नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको पैनिक डिसऑर्डर यानी कि पैनिक अटैक्स के बारे में बताने वाला हूँ। पैनिक अटैक्स क्या होता है, कब होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर के पीछे कौन कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पैनिक अटैक्स के दौरान किस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, डॉक्टर से कब बात करनी है, पैनिक अटैक के दौरान हमें क्या करना है और इन फ्यूचर होने वाले जो भी पैनिक अटैक्स है उसे हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, उस सभी चीजों के बारे में विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर क्या है। देखिए, पैनिक डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर की स्थिति में मरीज को अलग प्रकार की भावनाएं महसूस होती है, जैसे कि कभी डर की भावनाएं महसूस होती है, कभी चिंतित हो जाते हैं, कभी बेचैनी का एहसास होता है। जब भी पैनिक अटैक्स आते हैं तो फिर जी मचलने लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, सांस लेने में कभी दिक्कत होने लगती है, बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट सी महसूस होती है, कुछ चीज का डर सताने लगता है, मानो कि हार्ट अटैक आया हो, इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर या फिर पैनिक अटैक। अब बात करते हैं पैनिक अटैक्स के पीछे किस प्रकार के जो भी कारण है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैनिक अटैक्स के पीछे, पैनिक डिसऑर्डर की स्थिति के पीछे कोई एक या फिर अधिक कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण है कोई स्ट्रेसफुल इवेंट। अगर आपके साथ पास्ट में कोई ऐसी स्ट्रेसफुल इवेंट हो चुकी है जिसे आप भुला नहीं पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में पैनिक डिसऑर्डर का निर्माण हो सकता है। दूसरी चीज, कोई निकट के व्यक्ति का देहांत हो जाना, अवसान हो जाना। अगर आपसे बहुत ही ज्यादा निकट वाली कोई व्यक्ति आपको छोड़कर अचानक चली गई है तो ऐसी स्थिति को आप शुरुआत के समय में भुला नहीं सकते हैं, तो शुरुआत के समय में पैनिक डिसऑर्डर की स्थिति का निर्माण हो सकता है। तीसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई असाध्य रोग हो गया, आपने कहीं पर पढ़ा, कहीं पर देखा, कहीं पर सुना, उससे आप चिंतित हो गए हैं कि अगर आपको भी इस प्रकार का रोग हुआ तो ऐसी स्थिति में भी पैनिक डिसऑर्डर का निर्माण होता है। चौथी बात, अगर आप ज्यादा शराब पीते हो, आप कोई ऐसी चीज का ज्यादा सेवन करते हो जो डायरेक्टली आपके दिमाग को असर करती है और इस प्रकार से सेवन करते हो कि उसे काबू में लाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी पैनिक डिसऑर्डर का निर्माण होता है। उसके अलावा अगर आपके निकट की कोई व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर है तो आपको भी यह स्थिति हो सकती है। आपके शरीर में, आपके दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसमें अगर इम्बैलेंस होता है, जो भी केमिकल्स होते हैं उसमें इम्बैलेंस होता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको पैनिक डिसऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी प्रकार का आपको फोबिया है, अगर वही चीज, किसी प्रकार का फोबिया मतलब कि किसी प्रकार का डर है, अगर वही चीज आपके सामने बार बार आने लगती है, जैसे कि अगर आपको ड्राइविंग का फोबिया है, आपको फोर व्हील चलाने में दिक्कत हो रही है, आपको डर लग रहा है, लेकिन बार बार वही स्थिति आपके सामने आती है, तो टेम्पररी आपको पैनिक डिसऑर्डर की स्थिति का निर्माण हो सकता है। अगर लक्षणों की बात करें तो पैनिक डिसऑर्डर के दौरान आपको कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि घबराहट महसूस होना, सीने में दर्द होना, पेट में गड़बड़ शुरू होना, दस्त जैसा महसूस होना, जी मचलना और उल्टी जैसा लगना, दिल की धड़कनें तेज हो जाना, ज्यादा पसीना आना, शरीर पानी पानी हो जाना, कमजोरी जैसा महसूस होना, चक्कर जैसा आना, कंपन महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, अचानक ठंड या गर्मी महसूस होना, मरने का डर लगना इत्यादि। अब बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर या फिर पैनिक अटैक के दौरान क्या करना है। अगर किसी व्यक्ति को पैनिक अटैक आता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करना होगा। सबसे पहले तो वह व्यक्ति को लंबी और गहरी सांसें लेनी है, अपने आप को शांत करना है। दूसरी चीज, ओम का जाप करना है, चैंटिंग करना है, जिससे बढ़ी हुई धड़कनें, जो धड़कनें तेज हो चुकी है, वह धीरे धीरे करके नॉर्मल आ जाएगी। उसके बाद यह सोचना है कि ये जो पैनिक अटैक है, जो पैनिक डिसऑर्डर की स्थिति का निर्माण हुआ है, वह केवल टेम्पररी है, कुछ ही सेकंड्स, कुछ ही मिनट में वापस से वह सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। यह चीज भी याद रखनी है कि पैनिक डिसऑर्डर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, मतलब कि आप मरने वाले नहीं हो। अगर पैनिक अटैक आया है तो आप मरोगे नहीं, यह चीज आपको अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर ज्यादातर प्रॉब्लम्स वहां पर ही सोल्व हो जाती है, आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। उसके अलावा आपको सकारात्मक होना है, शांत होना है, आपको प्रसन्न रहना है। अगर पैनिक अटैक के दौरान आप अच्छे से अपने आप को संभालेंगे तो फिर जो उसकी नेगेटिव इफेक्ट होने वाली है वो कम हो जाएगी, साथ ही साथ जो फ्यूचर जो इवेंट होने वाली है उसे भी हम रोक सकते हैं। अब बात करते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर या फिर पैनिक अटैक की जो भी स्थिति है
उसके बारे में डॉक्टर से कब बात करनी है। अगर मेरी बात माने तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई डर सता रहा है, आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, या फिर जो भी हमने सिम्टम्स डिस्कस किए, ऐसा कुछ भी अगर आपके साथ होता है तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। उससे पहले भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो कोई भी व्यक्ति समझ सकता हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, कोई भी आपका कोई फ्रेंड हो जो आपको अच्छे से समझ सके, उसे सबसे पहले तो अपनी जो पैनिक डिसऑर्डर की जो परेशानी, आपका डर है, आपकी जो घबराहट है, उसके बारे में बताना है। उसके साथ आपको डॉक्टर के पास जाना है। ये इसलिए करना है क्योंकि अगर आपके डॉक्टर को पता होगा, आपने कंसल्ट किया होगा, तो सही समय पर आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, सही समय पर आपकी थेरापी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा करने से अगर इन फ्यूचर कोई भी पैनिक अटैक की स्थिति का निर्माण होता है, आपके घर वालों को, आपके फ्रेंड्स को पता होता है, तो स्थिति को काबू में लाया जा सकता है, वरना कोई गलत सलत ट्रीटमेंट भी हो सकती है। यहाँ पर एक बात ऐसी भी आपके सामने आएगी कि लोग आपको पागल समझेंगे, आपको रोतलू समझेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। तो लोगों को बोलने देना है, आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को, जो आपको समझ सके, उससे आपको बात करनी है, उसके साथ डॉक्टर से बात करनी है और सही समय पर आपको अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, थेरापी स्टार्ट करनी है। तो पैनिक डिसऑर्डर की स्थिति में आपको डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। अब बात करते हैं कि इन फ्यूचर पैनिक अटैक्स को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। देखिए, आपने डॉक्टर से बात कर ली, आपके घर वालों से, फ्रेंड से बात कर ली, आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई, आपकी मेडिसिन स्टार्ट हो गई। फिर भी अगर आपको इन फ्यूचर ऐसा लगता है कि मुझे पैनिक अटैक्स आएंगे, तो उसे किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो भी आपकी थेरापी है, खास करके जो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी है, उसके जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं, उसकी सेल्फ हेल्प बुक आती है। अपने डॉक्टर से बात करके उस बुक को रीड करिए, उसे समझिए, फिर अपने आप के लिए समय दीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि दिन में कम से कम 15 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, एकाग्र मन से आपको यह सब चीज करनी है। 15 से 20 मिनट का आपको वॉकिंग करना है, 15 से 20 मिनट का आपको व्यायाम करना है, 15 से 20 मिनट आपको योगा करना है। मतलब कि 1 से 1.5 घंटा आपको अपने आप को इस प्रकार से देना है ताकि आपकी मेंटल हेल्थ, साथ ही साथ आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, ताकि उससे जो भी परेशानी इन फ्यूचर होने वाली है उसे आप रोक सकें। तो उसके बाद सबसे जरूरी चीज, जो भी पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट है, मतलब कि जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट जो आप भुला नहीं पा रहे हो, उसे भुलाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई निकट की व्यक्ति का अवसान हो चुका है, वो आपको छोड़कर चले गए, तो उसे भूलकर आप मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। साथ ही साथ आप मोटिवेशन, आप ऐसी चीजें पढ़िए, सुनिए, देखिए जिससे आपको अच्छे से मोटिवेशन मिले। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, आपका फेवरेट जो भी म्यूजिशियन है उसे आप सुनिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप म्यूजिक सुनिए। आपको जिस किसी भी चीज में खुशी मिलती है वह करिए। अगर आपको म्यूजिक सुनने में खुशी मिलती है, मूवीज देखने में खुशी मिलती है, आपको बच्चों से बात करने में खुशी मिलती है, आपको जो भी हमारे जो भी पालतू जानवर है जैसे कि डॉग्स, कैट, उससे आपको मतलब समय स्पेंड करना अच्छा लगता है तो वो कीजिए। किसी की हेल्प करने में आपको खुशी मिलती है तो वो कीजिए। जिस किसी भी चीज में आपको खुशी मिलती है उससे आप प्रायोरिटी ज्यादा दीजिए, पहले प्रायोरिटी दीजिए। दूसरी चीज, जो भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स है जैसे कि कॉफी, चाय, हो सके तो उसे अवॉइड कीजिए। सोने के 5 से 6 घंटे पहले उसका सेवन बंद कीजिए। अगर आप उसे फुली अवॉइड नहीं कर सकते तो इतना कीजिए। मतलब कि आपकी जो भी स्लीप रूटीन है उसे आप मेंटेन कीजिए। आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो ऐसा कुछ मत कीजिए। आपका जो स्क्रीन टाइम होता है मोबाइल का, उसे भी आप कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हो तो उसे आप कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। स्मोकिंग तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसी कोई भी चीज का सेवन करते हो जो डायरेक्टली आपके दिमाग पर असर करती है, नेगेटिव इफेक्ट करती है, तो उसे भी आप बंद कर दीजिए। इतना आप करोगे तो धीरे धीरे करके इन फ्यूचर ऐसा हो जाएगा कि जो भी पैनिक डिसऑर्डर की जो स्थिति है, पैनिक अटैक्स की जो स्थिति हो, धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि 100% वह बंद हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। किसी भी चीज की जानकारी चाहे तो मुझे कमेंट कीजिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।